चलिए भाई, अब हम पढ़ते हैं अपना नया चैप्टर। मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई तुम्हारा जो बेसिक है लिब्रे ऑफिस राइटर का वो कल खत्म हो चुका है। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं? यही बोला था कि भाई फर्स्ट चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर का नाम देखा तुम लोगों ने, क्या है? चलो अगर नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां देख लेंगे। ठीक, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो भाई, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, स्टाइल्स का परिचय। ठीक है, फुल करने से सही नहीं आ रहा, इसको ऐसे ही हाफ कर लेते हैं एंड फिट टू पेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई तो सीखते हैं पहला चैप्टर। देखो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है स्टाइल का परिचय। अब हम लिब्रे ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें पहले चैप्टर को सीखेंगे जिसमें हम स्टाइल्स के ऊपर काम करना, पहले से बनी हुई स्टाइल का कैसे यूज करेंगे, अपने हिसाब से स्टाइल कैसे बनाएंगे, ये सारा काम इसमें सीखने वाले हैं। मैंने क्या बताया था, मैं तुम्हें साथ ही साथ चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद वही काम तुम्हें करके भी दिखाऊंगा स्क्रीन पर, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि करते कैसे। यही कहा था। चलो भाई तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑफिस के अन्य संस्करणों में स्क्रीनशॉट की प्रस्तुति अलग दिखाई दे सकती है। इस बुक में अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो स्क्रीनशॉट मेंशन है कि भाई ऐसा दिखेगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? 7.6 वर्जन कौन सा है? 7.6, कल भी बताया था। और इसमें कौन सा वाला है? 6.4 बुक के हिसाब से। तो इसीलिए ये पहली लाइन लिखी है कि स्क्रीनशॉट में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के तहत किसी भी संस्करण में कार्य क्षमता यानी फंक्शनैलिटी, विशेषता यानी फीचर और कमांड समान है, यानी बाकी सारी चीजें समान है। दिखने में अजीब दिख सकता है, अलग दिख सकता है, लेकिन बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक, चलो भाई तो अध्याय 1, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, कल से मुझे एक नई बुक दे देना तो उससे क्या होगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा, बुक में ही धुंधला आएगी। ठीक है, अध्याय 1 स्टाइल का परिचय। हम इसमें अब ये जानेंगे कि स्टाइल होती क्या है। जैसे अक्षय कुमार स्टाइल, सलमान खान स्टाइल है, वो वाली स्टाइल नहीं है। यहां स्टाइल एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखो लिखा हुआ है कक्षा 9 में आपने राइटर में डॉक्यूमेंट बनाने, फॉर्मेट करने, संपादित यानी एडिट करना सीख लिया है। इतनी चीज तो मैंने तुम्हें बेसिक में ही करा दी। अगर तुम 9th पढ़ के भी नहीं आए हो तो इतनी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, बेसिक में करा दिया। आज दुनिया में प्रोफेशनल स्टाइल में बनाया गया और प्रस्तुत किया गया एक डॉक्यूमेंट सभी के द्वारा सराहना की जाती है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल स्टाइल का यूज करते हो, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो सब लोग उसकी क्या करेंगे? सराहना यानी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। लेकिन राइटर में एक आकर्षक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के 2 तरीके, यानी कि अगर अच्छा डॉक्यूमेंट तुम्हें बनाना है तो कितने तरीके? 2 तरीके। कौन कौन से? एक तरीका मैन्युअल रूप से एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। पहला तरीका ये रहा भाई। ये कौन सा तरीका है? पहला, कि आप एक एक करके चीजें खुद से करें। मैन्युअल रूप से करने का मतलब क्या होता है? एक एक चीज आप खुद करें, खुद से करें। जो जो चीजें तुम्हें बनानी है वो उस ऑप्शन का यूज करके करें। और दूसरा तरीका स्टाइल को अप्लाई करना, यानी कि पहले से बनी हुई स्टाइल को अप्लाई कर दोगे, वैसा ही डॉक्यूमेंट वो बन जाए। तो 2 तरीके अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने की। एक तरीका तो ये है खुद दिमाग लगाओ और खुद ही पूरा काम करो, एक एक चीज खुद ही करो।
और दूसरा तरीका क्या है, पहले से बनी हुई स्टाइल रहती है, स्टाइल को अप्लाई करो, बन गया डॉक्यूमेंट। तो ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, पहला वाला, पहले से बनी हुई, क्योंकि हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि स्टाइल को अप्लाई करना ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि याद करो, मान के चलो मुझे 10 डॉक्यूमेंट बनाने, कितने बनाने, और 10 एक जैसे बनाने, एक जैसे, बस उसमें कुछ अलग अलग लिखा होगा, और मैं जैसी स्टाइल यूज कर रहा हूं, फॉन्ट बोल्ड रख रहा हूं, फॉन्ट नेम अलग है, फॉन्ट साइज अलग है, फॉन्ट का कलर भी चेंज है, मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया। तो अगर मैं मैन्युअल रूप से करूंगा तो दिक्कत क्या आएगी, 10 डॉक्यूमेंट में हर बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट चेंज करो, कलर चेंज करो, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह मैं दूसरा तरीका अपना सकता हूं, स्टाइल बना के रख लो, उस स्टाइल को किसी भी डॉक्यूमेंट पर एक क्लिक में क्या कर दो, अप्लाई कर दो। समझ में आ गया। और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब इसको हम बनाना सीखेंगे और अप्लाई करना सीखेंगे, तब फिर तुम खुद कहोगे कि कितना बढ़िया तरीका है, एक क्लिक में पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होके आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक मैनुअल रूप से बनाना और दूसरा स्टाइल को अप्लाई करना। आगे लिखा है, आपने कक्षा 9वीं में मैनुअल फॉर्मेटिंग सीखी, जहां आपने डॉक्यूमेंट के एक भाग को चुना, जैसे कि पेज, पैराग्राफ या शब्दों को फॉर्मेट किया जाना, और फिर फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करके फॉर्मेट इफेक्ट लागू किया। 9th में ऐसे ही सीखा होगा, क्या करते हो, एक शब्द, एक पैराग्राफ को चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, फिर फॉर्मेटिंग टूलबार में जाते हो, उसको अलग अलग तरह से क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो। ऐसे ही करना सीखा है। डॉक्यूमेंट में अलग अलग भागों को फॉर्मेट करने के लिए एक ही स्टाइल के साथ डॉक्यूमेंट के सभी भागों के लिए चरणों को दोहराया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ बने, एक डॉक्यूमेंट में 3 भाग है, कितने हैं, और तीनों भागों में मुझे अलग अलग फॉर्मेट रखना है, अलग अलग तरीका रखना है, तो मैं अलग अलग स्टाइल बना के एक ही क्लिक में क्या कर सकता हूं, वो तीनों सेक्शन बदल सकता हूं। पहला सेक्शन अलग दिखाई देगा क्योंकि उस पर दूसरी स्टाइल अप्लाई कर दी हमने, दूसरा सेक्शन बिल्कुल हटके दिख रहा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है, तो वो क्यों, क्योंकि हमने उस पर दूसरी स्टाइल अप्लाई कर दी। तो ऐसे हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टाइल का यूज करके क्या बना सकते हैं, अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसलिए यदि फॉर्मेट के किसी भी पहलू में परिवर्तन वांछित है तो डॉक्यूमेंट के लिए पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया था। जब हम मैनुअल फॉर्मेटिंग करते थे तो बार बार पूरी प्रक्रिया को क्या करते थे, दोहराते। मान के चलो मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे कलर बनाना था रेड में, वो हो गया ब्लैक में, तो मुझे दोबारा पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मैं जाऊंगा फॉर्मेटेड टूल बार में, फॉन्ट कलर को चेंज करूंगा कि, तो वहां समस्या आएगी। लेकिन स्टाइल में ये सब पहले से डिफाइन रहता है तो समस्या नहीं। मैनुअल फॉर्मेट करना लोकप्रिय है, लोकप्रिय मतलब फेमस है, सब लोग ऐसे ही करते हैं मैनुअल, क्योंकि इसका उपयोग करना आसान है, बहुत आसान है। मैनुअल फॉर्मेटिंग आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाओ, अपने हिसाब से करते जाओ, ठीक। और इसके लिए कम ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टाइल बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए बनती कैसे, क्या कैसे कैसे यूज करेंगे, यूज कैसे करोगे, मिलेगी कहां, स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से मेन्यू बार में मिलेगा, तो इसीलिए कठिन है। तो मैनुअल फॉर्मेटिंग के लिए कम ज्ञान की आवश्यकता होती है। सुसंगत फॉर्मेट के साथ एक बड़ी रिपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके साथ थोड़ी गड़बड़ रहती है, बड़ी रिपोर्ट बनाने में गड़बड़ रहेगी जब मैनुअल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। जब तुम मैनुअल फॉर्मेट का उपयोग करोगे तो एक बड़ी रिपोर्ट बनाना, बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत आएगी,
आएगी या नहीं? बार बार फॉर्मेटिंग करना, बार बार करना। फॉर्मेट में असंगति से बचने के लिए और किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में समय और प्रयास को कम करने के लिए हम राइटर में स्टाइल का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका आंसर ये लिखा देते, फॉर्मेट में असंगति से बचने और किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में समय और प्रयास को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल का प्रयोग करते हैं। 3 पॉइंट, असंगति से बचने के लिए, दूसरा समय को कम करने के लिए, समय ज्यादा नहीं लगे, प्रयास का मतलब होता है हमारे एफर्ट्स, मेहनत, उस मेहनत को कम करने के लिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक, इस अध्याय में आप सीखेंगे कि किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को स्टाइल किया जाए। इसमें हमें यही सीखना है कि स्टाइल कैसे करेंगे, स्टाइल फॉर्मेट्स, नई स्टाइल बनाना, स्टाइल को अप्लाई करना, स्टाइल को अप्लाई कैसे करें, करंट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट का भी इस्तेमाल करें, ये सारे काम हम सीखें। दूसरे डॉक्यूमेंट के स्टाइल वगैरह उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज करना, स्टाइल को कैसे यूज करेंगे, स्टाइल कितने प्रकार की होती है, स्टाइल को बनाएंगे कैसे, अपने हिसाब से नई स्टाइल कैसे बनाएंगे, बनी हुई स्टाइल को अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारा का सारा हम इसमें सीखने वाले। ठीक है, समझ में आ गया भाई स्टाइल क्या होती है। स्टाइल एक ऐसा फॉर्मेटिंग का तरीका है जो पहले से बनाया जाता है, जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट को आसान से फॉर्मेटिंग कर सकते। क्यों स्टाइल अपनाई जाती है, ताकि हम 3 चीजों को कम कर सकें। असंगति से बचना, असंगति मतलब गलतियां होना, गलतियों से नहीं बच जाओगे, बार बार गलतियां नहीं होंगी, समय कम लगेगा और प्रयास कम हो जाएगा, यानी तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी, इसलिए हम स्टाइल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने एक टॉपिक का, स्टाइल का परिचय। स्टाइल होती क्या है, देखो इधर, एक स्टाइल और कुछ नहीं, वास्तव में स्टाइल कुछ नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का एक संग्रह है। फॉर्मेटी सूचनाओं का एक संग्रह, यानी जो तुम फॉर्मेट करते हो, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर दे दिया फॉन्ट को, तो इनका पूरा एक ग्रुप रहता है। एक ही क्लिक में ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है अप्लाई हो जाते। तो ये है क्या, सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का क्या है, संग्रह, ग्रुप, जिसे आप सेव करना चाहते हैं और फिर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करते, जिस को आप सेव करके डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उदाहरण के लिए फॉन्ट के निम्नलिखित विवरण को टाइटल स्टाइल द्वारा स्टाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। एक स्टाइल बना सकते हैं हम टाइटल स्टाइल के नाम की, क्योंकि प्रत्येक स्टाइल का नाम रहता है, क्या रहता है, तो हम टाइटल स्टाइल नाम की क्या बना सकते हैं, स्टाइल। उसमें क्या क्या रख सकते हैं, फॉन्ट का साइज 12, नाम रख सकते हैं बुकमैन ओल्ड स्टाइल, निर्मला होता है, मंगला होता है, वैसे ही बुकमैन ओल्ड स्टाइल। वेट लिख सकते हैं बोल्ड, बोल्ड होता है, बोल्ड अनबोल्ड। अलाइनमेंट रख सकते हैं लेफ्ट। तो ये सारे के सारे जो आपके फॉर्मेट हैं वो इस स्टाइल में क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और जैसे ही इस स्टाइल पर तुम क्लिक करोगे ना, तो ये अपने आप हो जाएगा, तुम्हें इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो